यहोशू, यहोशू, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब वक्त आया है कि तू इन लोगों की अगुवाई कर, इस्राएलियों की। यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको देता हूं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा न छोड़ूंगा। पर यहोशू, हमारे सारे सैनिकों के साथ भी हम कैसे उस सेना को हराएंगे जो यरीहो की दीवारों के पीछे सुरक्षित है? 3 दिनों में हम यरदन नदी को पार कर लेंगे और फिर यरीहो को हराएंगे। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। आप एक री एंट्री यान बना रहे हैं जिसको सुरक्षित रखना है अपने अंदर के सामान यानी एक कच्चे अंडे को, और फिर उसे सीढ़ी से नीचे फेंकेंगे और देखेंगे किसका अंडा बचता है। बेकी, तुम और जॉय एक ही दिशा में सोच रहे हो, क्या तुम एक साथ काम करोगे? जी नहीं शुक्रिया, वैसे भी इसने शायद मेरी नकल की है। मैंने कभी नहीं। क्रिस क्वांटम, तुम क्या कर रहे हो? हम हॉलो 9 गेम खेल रहे हैं, रिप रेड लाइन मास्टर स्पाई। इसे एक खिलाड़ी खेल सकता है और वास्तविक काल और परिस्थिति में काम करता है, पर मैंने भी इसमें भाग लेना सीख लिया। पर क्या तुम्हें वहाँ बेकी के साथ काम नहीं कर रहा होना चाहिए? ये तुम्हें कैसे पता चला? हेलो, हम जासूस हैं। तुम उसके साथ काम नहीं करना चाहती? उससे ज्यादा वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं जिंदगी भर उसके साथ काम नहीं करूंगी। सुपर बुक, तुम्हें जिंदगी भर जरूर कहना था। वो, हम कौन सी शताब्दी में जा रहे हैं? मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम जानोगे कि जब लोग परमेश्वर को आनंद देने के लिए जीते हैं, तब उनके शत्रु भी उनसे शांति के साथ रहते हैं। चलो। पर यहोशू, यरदन नदी के उस पार यरीहो बसा है। उनके पास बहुत सेना और हथियार है और उनका रक्षण करने के लिए 2 बड़ी दीवारें भी हैं। हमें यरीहो के बारे में अधिक जानना होगा। उनकी दीवारें कितनी चौड़ी हैं, उनकी आपूर्ति कितने दिन चलेगी, उनके पास कितने सैनिक हैं। इस कार्य के लिए हमें सर्वोत्तम जासूस चाहिए। जासूस? चलो गिज़्मो, हम हैं ना? जासूस सेवा में हाजिर हैं सर। क्या जासूसी के लिए तुम छोटे नहीं? हमारी यही बात तो हमें इसके लिए योग्य बनाती है। हम चालाक हैं, छिप सकते हैं और हम खतरनाक भी हैं। हे या बहुत अच्छा मजाक है बच्चों, पर हमें असली जासूस चाहिए। ये जासूस हैं? हाँ, पर उनके उपकरण कहाँ हैं? बिल्कुल, ये लोग हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते। गिज, मिशन के सफल होने के लिए हमारा इनके साथ जाना जरूरी है। आज यरीहो आने वाली भीड़ काफी सुस्ती से चल रही है कप्तान। क्या तुम्हारे लोग सो रहे हैं? मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है राहब।
तुम्हें पता है मैं यात्रियों पर निर्भर हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे छात्रालय में आज कोई मेहमान नहीं आएंगे जब तक तुम अपना काम नहीं करते। तुम्हें इजरायलियों के बारे में ज्यादा चिंता होनी चाहिए। इजरायलियों की क्या मतलब है? उनका आगमन शुरू हो गया है और यर्दन के पूर्व में उन्होंने अपना डेरा डाला है, हजारों की तादाद में। सचमुच? मैंने उनके अद्भुत परमेश्वर और उनके महान कार्य के बारे में सुना है। अगर उन्होंने हमला किया तो उनका विजय उत्सव यहाँ खत्म होगा, क्योंकि इजरायली और उनका देवता सामना नहीं कर पाएगा हमारी सेना और हमारी दीवारों का। पता नहीं कप्तान, शायद मुझसे ज्यादा आज रात तुमको चिंता करने की जरूरत है। उनका परमेश्वर काफी बलवान है और हमारी दीवारें बहुत मजबूत हैं। बेशक कप्तान। शुभ रात्रि। कप्तान, राहाब को क्या चाहिए था? वो जासूस मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखा उस औरत ने कैसे बर्ताव किया जब सैनिक उससे इजरायलियों के बारे में बात कर रहा था। हाँ, जो भी है। अभी ये सोचो कि उन रक्षकों को चकमा कैसे देना है। गिज़्मो, मुझे कुछ सुझाव चाहिए। तो रॉकेट का इस्तेमाल करके दीवार के उस पार जा सकते हैं। दिख जाएंगे। या शायद आतिशबाजी करके ध्यान बटा सकते हैं। खतरनाक होगा। या हम ये कर सकते हैं। बहुत ये तो आसान था। जल्दी करो, हमें रात के लिए ये दरवाजा बंद करना होगा। हटो मेरे रास्ते से। राजा के नाम पर रुक जाओ। और यही उसने कहा। ओह, ये कितने सुंदर हैं। क्या ये अभी आए हैं? जी हाँ, ये सुंदर है और वाकई कीमती है। क्या तुम कोई जासूस हो? हाँ? नहीं। ये अजीब है। जब से तुम शहर के द्वार के अंदर आई हो तब से मेरे पीछे हो, और साफ दिख रहा है कि तुम यहाँ की नहीं हो। आपने देख लिया? पता है, तुम पर हरा रंग बहुत जचेगा। देखते हैं। अच्छी लग रही हूँ ना? ओह, बहुत अच्छी। कोई नहीं सोच सकता था कि हम ऐसे अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तू जैसे रेड ब्रेड लाइन मास्टर जासूस हमेशा कहता है, मेरा सबसे बड़ा हथियार है आश्चर्यचकित करना। ठीक है, चलो जासूस को खोजते हैं। राहाब, आप यरीहो में सबको जानती हो? हर एक को तो नहीं जानती, लेकिन मुझे लोग पसंद हैं। हाँ, पर कुछ लोगों को छोड़कर। मैं ये समझ सकती हूँ। स्कूल में एक लड़की है, बेकी। हमने शायद ही कभी बात की हो, पर ऐसा जताती है जैसे मैं उसकी बड़ी दुश्मन हूँ। कभी कभी लोग एक दूसरे के बारे में बहुत जल्दी राय बना लेते हैं। लोगों को एक दृष्टि से देखने के बावजूद हमें उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। तुम और इस लड़की के बीच में कुछ तो सामान्य चीज होगी, जैसे कि हम दोनों में। जॉय, सब जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे। और हमने उन जासूसों को खो दिया। क्या तुम ये शब्द धीरे नहीं बोल सकते? चलो, सब लोग अंदर चलो। ओ, जासूस। केस। क्या?
क्या वो जासूस है? वो भी मेरे घर में? राहब, अब आप क्या करोगी? हाँ, मुझे लगता है मैंने उन्हें देखा तो है उस घर में। तुम और तुम छत पर चले जाओ, भागो। क्या मतलब? जाओ अभी। दरवाजा खोलो, खोलो। उन्हें हमारे हवाले करो जो तुम्हारे घर में छुपे हैं। वो जासूस हैं। जासूस? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब ये लोग? मेरे साथ कोई खेल मत खेलो राहब। वो लोग इससे पहले यहाँ थे, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ के थे। और? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, लेकिन अगर तुम जल्दी करो तो शायद उन्हें पकड़ पाओगे। कुछ सैनिकों को लेकर उन्हें ढूंढो जहां लोग यर्दन पार करते हैं। मैं फिर से लौट कर आऊंगा। आपने हमारी जान बचाई राहब। किस लिए? मुझे पता है कि प्रभु ने इजरायलियों को ये भूमि दी है। हर कोई आपके डर से कांप रहा है। हमने सुना किस तरह से प्रभु ने लाल समुंदर को सुखा दिया ताकि आप मिस्र से बाहर आ सकें, और कैसे आपने सिहोन और ओग का नाश किया, वो 2 अमोरी राजा जो यर्दन के पूर्व में हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे हृदय भय से पिघल गए हैं। ये सुनने के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो युद्ध कर सके, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। कृपया मुझसे प्रभु की शपथ खाओ कि तुम मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची निशानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जिंदा रखोगे, और हम सबों के प्राण मरने से बचाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी जान दे देंगे। यदि तुम हमें धोखा ना दो तो हम भी कृपा का वचन निभाएंगे जब यहोवा हमें ये जमीन देंगे। चलो जल्दी करो। मेरा घर शहर की दीवार पर बना है। इस रस्सी के सहारे शहर की दीवार के उस पार उतर जाओ। अगर हमारे दिए हुए निर्देशों का पालन करेंगी तो ही हम अपना वचन निभाएंगे। आपको खिड़की में यही लाल रंग की डोरी बांधनी होगी और आपके सारे परिवार को यहाँ होना चाहिए। यदि आपके संग रहते हुए किसी को चोट पहुंची तो उसका दोष हमारे सर होगा, लेकिन अगर कोई भी आपके घर से बाहर निकला तो वो मारा जाएगा। मैं समझ गई। अब जाओ कप्तान के वापस आने से पहले। अब हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि सुपर बुक ने हमें भविष्य में भेजा है। मेरे क्रोनोस्पेशियल लोकेटर के अनुसार इजरायली लोगों ने अपना डेरा यर्दन नदी के पश्चिम में लगाया है। यरीहो के नजदीक? हाँ? और ऐसा लगता है कि वो हमला करने वाले हैं। अरे वो क्या है? ऐसा लगता है कि कोई खजाना है। मेरे इन्फो स्कैनर के मुताबिक ये वाचा का संदूक है, एक लकड़ी की पेटी जो सोने से लदी है, जिसमें 10 आज्ञा हैं, जिसे परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिया था। अद्भुत। बच्चों, यहोशू, क्या जासूसों ने यरीहो की दीवारें पार करने में आपकी मदद की? नहीं, परमेश्वर ने मुझे योजना दी है। फसह के बाद मैं यरीहो की मजबूत दीवारों की जांच करने आया था, यहाँ इसी जगह पर। आप दोस्त हो या दुश्मन हो? दोनों नहीं, मैं तो प्रभु की सेना का सेनापति हूं। मैं आपका दास हूं।
बताएं मुझे क्या करना है। अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। उन्होंने बताया कि कैसे यरीहो को हराना है। कैसे? बाकी लोगों के साथ सैनिकों के पीछे चलो, और हाँ, शांत रहना। शहर का चक्कर लगाते समय मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालना। वो आ रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो सारे तैयार हो जाओ। अरे वो आ रहे हैं। राजा के लिए रास्ता छोड़ो। सारा शहर डर से कांप रहा है और वो सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए, वो अपने डेरे पर वापस जा रहे हैं। लगता है उनकी कोई चाल है ये। नहीं, उन्होंने अपनी योजना की विफलता को देखा है और हमारी दीवारों ने हमें सुरक्षित रखा है। हम ऐसे कूच करते हैं जैसे हमला करने वाले हैं, पर हम शहर का चक्कर लगाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। शायद इनसे बस यही, क्या ये योजना है? धीरज रखना क्रिस, कल कुछ अलग होने वाला है। ये क्या हो रहा है? महाराज, उन्होंने शहर के 7 चक्कर लगाए, मगर फिर भी वो हमला करने से डर गए। ये तो मूर्खता है। वो जल्द ही यहाँ से निकलने वाले हैं। चिल्लाओ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शहर दे दिया है। लोग शहर में घुस जाओ। राहब ने तुम्हें सुरक्षित रखा जब मैंने तुम्हें यरीहो भेजा। हमने उसे वचन दिया कि हम उसकी और उसके परिवार की रक्षा करेंगे, और हम वचन पूरा करेंगे। अब उसके घर जाओ और उन सबको बाहर ले आओ। चलो।
वहाँ लाल रंग की डोरी। राहाब, अपने माता पिता, भाइयों और कुटुंबियों को इकट्ठा कर दो, जो लोग भी तुम्हारे साथ हैं। आप हमारे साथ क्या करोगे? आपकी मदद के लिए आप इस्राएली लोगों के डेरे के पास सुरक्षित रह सकते हो। सब लोग इन लोगों के साथ जाओ, इजरायली लोगों के साथ सुरक्षित रहोगे, उन्होंने वचन दिया है। दोस्तों, राहाब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तुमसे भी। आशा है तुम्हारा अपनी सहेली के साथ सब ठीक होगा। याद रखना, अपने शत्रु को पहचानने के बाद मुझे पता चला कि हमारे बीच में कुछ सामान्य चीजें हैं। हम घर जा रहे हैं और बिल्कुल सही समय पर। क्रिस, क्या हम अपने जासूसी खेल से विश्राम ले सकते हैं? तुम क्या करने वाली हो? मैं जाकर बेकी से बात करने वाली हूँ। हाय। ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। सच में? सच में। पता है, ग्रीन तुम पर अच्छा लगता है। मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस यही कि मैं जब से यहाँ आई हूँ किसी ने मुझसे कुछ अच्छा नहीं कहा, या ये कहो कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ नई जगह पर दोस्त बनाना कितना मुश्किल है। मैं भी दोस्त बनाने में अच्छी नहीं हूँ। पर तुम साइंस के प्रोजेक्ट में काफी अच्छी हो। शायद हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो। हाँ, मैं करना चाहूंगी। मैं जरूर करना चाहूंगी। जीवन नया